पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। पीटीआई? इंशाल्लाह। अच्छा, स्टूडेंट लोग हैं वो सारे पीटीआई को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन भी वही जीतेंगे। क्योंकि पीटीआई इमरान खान से है और इमरान खान पीटीआई से है। वोट इंशाल्लाह एनपी को देंगे। जो उनके नजरियात के वोटर्स है वो तो साथ रहेंगे। तो ये महंगाई तो इमरान खान साहब की दौर में भी थी ना? वो तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। मैं तो बचपन से किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, वो शहर के बच्चे है, वो शहर है। वो ज़रूर आएगा और हमारा मुस्तकबिल ठीक करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं पेशावर सदर में मौजूद हूँ और आज हम आपको आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इस हवाले से है कि जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें 2 दड़े बन गए, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो कि परवेज़ खटक साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो चूँकि पिछले 10 सालों से पीटीआई का गढ़ रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्शनों में वो जीतते आए हैं। तो अब ये जो वाक़यात हुए हैं, जो पीटीआई के तकरीबन 2 दड़े उसमें उसकी जमात में बन चुके हैं, तो उसके बाद अब यहाँ जो पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो अब क्या सोच रहे हैं? क्या वो अब भी पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, या वो जो आने वाले इलेक्शन है उसमें वो वोट किसी और को देंगे? आज हम इसी पे जो है ना हम बात करेंगे। हम सिंपली जो यहाँ के पेशावर के रिहायशी हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो ये जो वाक़यात हुए इसकी वजह से पीटीआई को किस तरह का नुकसान हुआ, या आने वाले जो इलेक्शन है वो किसको वोट देंगे। हमारे साथ रहें। जी जनाब, आपका नाम? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह साहब, आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, टीचिंग करते हैं। तो ये जो 2-3 वाक़यात हुए कि जैसे पीटीआई के 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, पर उसके बाद पीटीआई जो है अब वो दो दड़ों में तकसीम हो चुकी है, बल्कि उसके 3 दड़े हो गए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ जो पख्तूनख्वा के लोग हैं, आप क्या कहते हैं? क्या वो अब भी पीटीआई के साथ हैं या वो उनके साथ नहीं रहे? जो उनके नजरियात के वोटर्स है वो तो साथ रहेंगे। अच्छा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं इस तरह, मतलब आपको तो मीडिया का आजकल पता है कि ये एक स्क्रिप्टेड था जो 9 मई को जो हुआ था। वोट किसको देंगे अगले इलेक्शन में? वोट इंशाल्लाह एनपी को देंगे। एनपी को देंगे। खानदान सपोर्ट, बिल और खानदान। और पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था आपने? बिल और खानदान को दिए। तो ये फिर पीटीआई क्यों पेशावर से जीतती आई है? पता नहीं क्या मामला है, लोग तो पसंद नहीं करते, सारा पता नहीं दानली का मामला है। जफर, ये आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 3 दड़ों में तकसीम हो चुकी है, उनमें 3 पार्टियां बन चुकी है। आपकी बात सही है, लेकिन हम तो स्पेशली सपोर्ट करते हैं पीटीआई को। अच्छा। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन भी वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब जी। तो आप भी कहते हैं कि पीटीआई जीतेगी? पीटीआई इमरान खान इंशाल्लाह। नहीं तो कैसे जीतेगी? वो सारे लोग उनसे चले गए हैं। किस इंशाल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह के एक ही काफी है। जी, मेरे ख्याल के मुताबिक इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि पीटीआई इमरान खान से है और इमरान खान पीटीआई से है। मैं तो बचपन से किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, लाला आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुलागा है। गुलागा, आप अगले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान। अच्छा, हाँ, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। वो शहर के बच्चे है, वो शहर है। तो ये आप क्या कहते हैं कि ये जो मुल्क की हालात है, पीटीआई यहाँ के जो तकरीबन 2 मरतबा बरसर इक़्तिदार रही, ये जो टुकड़े हो गए हैं, दड़े हो गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा उस जमात से? इस पे तो बहुत फर्क पड़ता है। जो इमरान खान के साथ उससे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अच्छा। मतलब परवेज़ खटक भी उसके साथ था और ये जहांगीर तरीन भी उसका बंदा था। जी, क्या नाम है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, ये बताएं कि यहाँ पे अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। पीटीआई? इंशाल्लाह। अच्छा हमीदुल्लाह, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 3 दड़ों में तकसीम हो गई है, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और इमरान खान साहब। तो आप समझते नहीं है कि पार्टी को इससे नुकसान होगा? नई पार्टी से तो हमारा तो लीडर से ताल्लुक़ है ना जी। अच्छा, हमारा कोई ऐसे आदमी से ताल्लुक़ नहीं है जो एक बंदे को छोड़ दे और दूसरे बंदे पे चले जाए। ये इमरान खान को तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसाफ पसंद बंदा है। अच्छा, और वह पाकिस्तान में यही वाहिद बंदा है कि वो इंसाफ कर सकता है और लोगों को उसने गाइड किया है। जहांगीर तरीन साहब ने अलग जमात बना ली है, तो उससे उनकी जो वोट बैंक है उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं यार, क्यों असर पड़ेगा? स्पेशली हम जो बाज़ार वाले हैं और जो स्टूडेंट लोग हैं वो सारे पीटीआई को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो आने वाला मुस्तकबिल है पाकिस्तान के पार्लियामेंट का या सूबाई का, उसमें एक हंग पार्लियामेंट लाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी की मेजॉरिटी ना हो। अभी भी पसंद करते हैं पीटीआई को? यार पसंद तो करता है लोग,
करते हैं? हाँ सपोर्ट भी है, खैबर पख्तूनख्वा में सपोर्ट है। सख्तियाँ होगी, लोग इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, तो कैसे पीटीआई के लोग जीतेंगे? वो इंशाल्लाह जीते, क्योंकि खान साहब जो है ना वो सारे पठानों के लिए इंशाल्लाह एक सारे दुनिया के लिए एक ही आदमी है, इमरान खान। उनको इस किस्म की नुकसान होगी कि उनका वोट बैंक कहीं भी नहीं जा सकता। जितने भी ये लोग प्रेशर डाले, दबाव डाले, जो भी कुछ करे, लोगों को जेलों में डाले, वोट बैंक खराब नहीं कर सकते। परवेज़ खटक साहब ने भी अच्छा नहीं किया है, और दूसरा जो जहांगीर तरीन साहब है उसने भी अच्छा नहीं किया है। बस हम इन सब को चाहिए कि मुल्क के एक बेहतरीन एक निज़ाम बनाए। तो आप कहते हैं कि इससे पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा? पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचा है ना। अभी पार्टी जो है ना पीटीआई, खान साहब ने ये पार्टी स्टार्ट की है। महमूद खान उनसे चला गया है, परवेज़ खटक चला गया है, और बाकी बहुत सारे उनके जो रहनुमा थे, कोई 40-50 के करीब MNAs MPs थे साबिका उनके, वो सब उनसे चले गए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोबारा जो है ना उनकी यहाँ पे हुकूमत बनेगी? वो एक बंदा है गया, बाकी तो सारा वर्कर तो इंशाल्लाह इमरान के साथ है। तो इमरान खान तो अभी आने वाले इलेक्शन में वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जेल में होगा। नहीं ये तो ऐसी बात है। इंशाल्लाह हमारा जो इंशाल्लाह हमारी दुआएं उसके साथ है, वो ज़रूर आएगा और हमारा मुस्तकबिल ठीक करेगा। तो ये महंगाई तो इमरान खान साहब की दौर में भी थी ना? वो तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। अच्छा, उसने फैसिलिटीज़ भी दी थी, उसने सब चीज़ें दी थी। महंगाई तो उसकी दौर से शुरू हुई, लेकिन दुनिया के हालात से वजह